नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज आप पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। और इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने कितने भाग होते हैं। तो देखिए, उन्हीं में से पहले जो आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट का है ये प्रेजेंट। अब प्रेजेंट का जो पहला भाग आता है वो आता है प्रेजेंट। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी पहचान क्या होती है और बनाने के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पहचान। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, तो लिखेंगे जिन भी कहीं वाक्य के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द आते हैं, जब भी कहीं ऐसी पहचान देखिए तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं। इनमें देखिए बनाने के नियम लिखेंगे। नंबर 1, इन वाक्यों में इज, एम, आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, इन वाक्यों में एचएमआर का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर दिखेंगे, इन वाक्यों में यदि कर्ता एक वचन या सिंगुलर हो तो क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, इन वाक्यों में यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। तीसरे नंबर पर लिखेंगे तथा बहुवचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि एक कर्ता हमारा एक वचन होगा, कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है, ये अभी हम बताएंगे। यदि कर्ता एक वचन का मतलब होता है कोई भी चीज़ या कोई भी अगर एक हो, एक के बारे में बात की जा रही हो तो वह एक वचन होता है। बहुवचन का मतलब होता है एक से अधिक, यानी तो वो बहुवचन होते हैं। ठीक है, अब देखिए, वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कर्ता, क्रिया, कर्म। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट, क्रिया को बोलते हैं वर्ब और कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये बनाने के लिए यदि हमें हिंदी की अंग्रेजी बनानी है तो ये क्रम होता है, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद क्रिया लिखते हैं, उसके बाद कर्म लिखते हैं। और यदि अंग्रेजी की हिंदी बनानी है, अंग्रेजी की हिंदी बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आ जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म होते क्या हैं। तो मान लिया एक हमने वाक्य लिया, राम
खाना खाता है। अब देखिए मैंने इनकी पहचान बताई थी क्या कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो हम यहाँ से ये भी देख लेंगे कि हमारा जो वाक्य है वो राम खाना खाता है, मतलब था है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो दिया होता है यानी काम करने वाला जो होता है या जिसके विषय में बात की जाती है वो कर्ता होता है। पहले नंबर पे जो होता है कर्ता। ठीक है, उसके बाद है हूँ के बाद, है हूँ से पहले जो शब्द आता है वो हमारा होता है क्रिया। ठीक है, उसके बाद जिस काम को कर रहा है उसको बोलते हैं हम कर्म। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट और क्रिया को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो देखिए अब हमें फॉर्मूला यूज करके इनको करना है। तो हमें आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्ता क्या होता है और कर्म क्या होता है और क्रिया क्या होती है। चलिए अब इनका बनाने का एक फॉर्मूला नियम लिख लेते हैं, रूल। देखिए रूल होता है इनका, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं। अब एस कहाँ जोड़ते हैं, ई एस कहाँ जोड़ते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी एज एम आर बाजबर का प्रयोग तो इसमें होता ही नहीं है, ताती वाले टेंसों में कभी एज एम आर या बाजबर का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक हम इसी को ले लेते हैं उदाहरण, राम खाना खाता है, तो लिखेंगे उदाहरण नंबर 1, राम खाना खाता है। सबसे पहले हमें वाक्य बनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारा टेंस है कौन सा और इसमें कौन से रूल लगेंगे। तो देखिए राम खाना खाता है, इसका मतलब ताती वाले हैं तो इन प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं। अब देखिए राम सबसे पहले कर्ता क्या लाते हैं हम, कर्ता कौन है हमारा, यानी कौन लगाने से कौन खाना खाता है, तो राम खाता है। यदि हम इसमें क्रिया से कौन लगाते हैं यानी कौन खाता है, तो राम खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राम की लिखेंगे और ये भी याद रखें कि किसी का नाम होता है तो पहला अक्षर जो होता है कैपिटल होता है यानी बड़ा अक्षर होता है, लिखेंगे राम। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आती है हमारी वर्ब, वर्ब क्या आती है यानी पहले नंबर पे हम इसको लेते हैं और दूसरे नंबर पे इसको और तीसरे नंबर पर इसको लेते हैं। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखिए राम खाना खाता है तो खाता की क्या होती है, ईट, ई ए टी, ईट। अब हमने क्या बताया था, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाए थे, तो क्रिया की ये फर्स्ट फॉर्म ही होती है और इसमें राम हमारा एक है, किसी का नाम है, एक ही वचन है, तो एस लगा देंगे, राम ईट्स द फूड, द फूड। ठीक है, ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। अब देखिए इनमें यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इनके भी 3 भाग होते हैं, इनके भी 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से, अफर्मेटिव नंबर 1 का आ जाएगा, अफर्मेटिव नंबर 2 का आ जाएगा, निगेटिव नंबर 3 का आ जाएगा, इंट्रोगेटिव। INTER
TERROGATVE, इंट्रोगेटिव। अब ये भी देखना है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते क्या हैं, अफर्मेटिव क्या होते हैं। अफर्मेटिव होते हैं साधारण। साधारण का मतलब होता है कि इसमें नहीं और क्या नहीं दिया होगा, ठीक है, इसमें नहीं और क्या नहीं दिया होगा। नेगेटिव होते हैं हमारे नहीं वाले, यानी नकारात्मक जिनको बोलते हैं, तो इनको हम सिंपल भाषा में लिख देते हैं नहीं वाले। और देखिए इंट्रोगेटिव होते हैं प्रश्नवाचक, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको हम क्या वाले लिख देते हैं, क्या वाले या क्या कब कहाँ कैसे, ठीक है। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अफर्मेटिव चल रहा है, यानी अफर्मेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि एस या ईएस कहाँ लगाते हैं, तो देखिए लिखेंगे यदि क्रिया के अंत में, अंत का मतलब होता है बाद में, अंत में ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच या जेड हो तो, ठीक है। यदि इन अक्षर में से क्रिया के बाद का कोई भी अक्षर आ रहा है तो वहाँ ईएस लगाएंगे, अन्यथा सभी में एस लगाएंगे। ईएस देखिए पहला ही ले लेते हैं इसमें, जैसे राम बाजार जाता है। देखिए ये भी ताती वाले आ गए। सबसे पहले क्या करते हैं हम, राम की लिखते हैं, राम। अब जाता की क्या है, गो। अब देखिए क्रिया ये होती है और क्रिया का जो अंतिम अक्षर है, लास्ट अक्षर जो है वो क्या है, ओ है। तो इसमें क्या दिया है, ओ एक्स सी एच एस एच, इनमें से कोई सा भी अक्षर आए तो वहाँ पर हम लगाते हैं ई एस, ठीक है। गोज टू, टू और लगाते हैं, इसमें प्रपोजिशन होता है, यो एक छिपा हुआ रहता है, यानी बाजार को। तो राम गोज टू मार्केट, MARKET, ठीक है। अब देखिए निगेटिव। निगेटिव इसके में क्या होता है, देखिए नेगेटिव में नहीं दिया होगा। जैसे पहला ही एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें देखिए नहीं आ रहा है, तो ये कौन से हैं, नेगेटिव हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव हैं। और इन्हें बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो करते हैं, देखिए सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने उसमें बता ही दिया है पीछे, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद लगाते हैं डू, ये हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, डू या डज, डू या डज। उसके बाद लगा में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्ता क्रिया कर्म। इसको हिंदी में हम सहायक क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो देखिए यदि कर्ता एक वचन हो, जैसे यह वह या किसी का नाम हो, तो वहाँ डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि कर्ता बहुवचन
यानी प्लूरल बहुवचन हो, जैसे दे, दोज, आई। देखिए आई हमारा एक बहुवचन माना जाता है। आई, वी, यू, ठीक है। आई, वी, यू आदि, इसमें हम डू का प्रयोग नहीं करते हैं, डज का प्रयोग नहीं करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला ही दिया है मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हमारा जो रूल था वो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मोहन लिखेंगे सबसे पहले मोहन, और नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है तो मोहन। अब देखिए मोहन एक ही है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, डज। इन दोनों में से एक लगानी होती है तो इन डज लगाएंगे, मोहन डज। फिर क्या है, वर्ब क्या होती है लास्ट में, यहाँ पर देखिए डू डज के बाद नॉट और आता है। डू डज नॉट का मतलब होता है नहीं। डज उसके बाद नॉट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्ले, PLAY। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट। ठीक है। एक बहुवचन का देख लेते हैं। जैसे तुम गाना नहीं गाते हो। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। उसके बाद बहुवचन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है तो यू, उसके बाद डू, उसके बाद नहीं की नॉट, यू डू नॉट। गाते की होती है सिंग, और गाना की होती है सॉन्ग। ठीक है। तो ये हमारे नेगेटिव कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में आप इंट्रोगेटिव देखेंगे और इंट्रोगेटिव के सभी देखेंगे कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और इंट्रोगेटिव को कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैसे हम अंग्रेजी बनाते हैं, कौन से रूल होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये सब अगली वीडियो में देखेंगे। तब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और अगर चैनल पर नए हो तो साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।